सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन ने कल से तेल की सप्लाई बंद करने, उसके साथ साथ गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि टोल टैक्स खत्म किया जाए, इनकम टैक्स में इजाफा भी कबूल नहीं। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि अपने मुतालबात मनवाने के लिए पहिया रोकने का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर कंटेनर्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, लेकिन 1 नवंबर 2019 से किराया नहीं बढ़ाया गया, उल्टा इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 2 साल पहले हम लोगों का किराया बढ़ाया और हम लोगों के साथ एग्रीमेंट उगराने किया, उगराने कर दिया। खुद ब खुद आप लोगों का 2 साल बाद किराया बढ़ जाएंगे। अभी तक इन लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया। फिर हम लोग के साथ मेंबर आयल और ओगरा का चंद आदमी और था, हम लोगों के साथ मीटिंग किया और उन लोगों ने वादा किया हम लोगों के साथ, यार आप लोगों के लिए हम किराया बढ़ाते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग चले जाओ, आप लोगों का किराया बढ़ जाएंगे। अभी तक ओगरा ने हम लोगों के लिए किराया नहीं बढ़ाया। जनरल सेक्रेटरी शोएब अशरफ ने सूबाई सर्विस और टूल टैक्स फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। किराए के ऊपर हमारे साथ एग्री किया हुआ चीज़ है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सबके सामने है, उसमें कोई बात नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी छोटे छोटे मसाइल हैं। इस कोरोना की वजह से बिजनेस वैसे नहीं रहा, तमाम सेक्टर्स को इन्होंने छूट दिया, हमारे पास छूट देने के बजाय उल्टा और सख्तियाँ लगा दी हैं। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि कमर्शियल लोडिंग को फौरी बंद किया जाए, जबकि पुराने तर्ज की गाड़ियों के हवाले से पॉलिसी वाजे की जाए। टैंकर्स मालकान ने व्हाइट ऑयल पाइपलाइन में सरमायाकारी की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, 24 न्यूज, कराची। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध 120 रुपए फी किलो से कम बेचने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची ने कल से दूध खरीदारी के बॉयकॉट की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी, दूध 120 रुपए से कम में बेचने से इनकार कर दिया। शहरी घरेलू जरूरियात के लिए पहले से 10 रुपए किलो महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया ने गवालों के आगे हाथ खड़े कर दिए। दूध की कीमत को कंट्रोल करने में नाकामी पर शहरियों से ही दूध ना खरीदने की अपील कर दी। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी कल से खुले दूध का बाइकआउट कर दें। कमिश्नर कराची की जानिब से महंगे दूध के बाइकआउट की मुहिम का ऐलान पर शहरियों का रद्द अमल मिला जुला है। शहरी कहते हैं बाइकआउट मुहिम अच्छी, मगर ये मसले का हल नहीं। बिल्कुल लाजिमी साथ देना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे पब्लिक के लिए मसला है, बल्कि एक बंदे के लिए तो नहीं। यहाँ पर तो जो मसले हो रहे हैं गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए एक जैसे, तो लाजिमी हमने साथ देना है। बाइकाट का मकसद हल है तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। अगर कोई बच्चा शेर खुआर है, दूध पीने वाला है, तो उसके लिए क्या फीड बंद करेंगे? हम तो गवर्नमेंट के हर हाल में गवर्नमेंट की सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि पब्लिक को कुछ फायदा मिले। दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपए हैं। अब डेयरी फार्मर्स ने रिटेल कीमत 120 रुपए लीटर कर दी है। शहरी अब भी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों के मुंतजर हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज, कराची। कराची में बढ़ती महंगाई पर सहाफ़ियों ने कमिश्नर से सवाल किया, उन्होंने जवाब देना भी पसंद न किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों का दूध की कीमत और अशिया खुर्नूस की कीमत में इजाफे का सवाल किया गया, मगर उन्होंने जवाब देना भी पसंद नहीं किया। वो केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक के दरमियान था। थैंक यू जी। मेरे पास आइए। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो इशू है ना वो केबल ऑपरेटर्स। सवाल किया गया मगर जवाब देना कमिश्नर कराची ने पसंद नहीं किया। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा, एक जानिब सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरी जानिब प्राइसेस कंट्रोल करने के बजाय मशवरा दिया जा रहा है कि दूध का ही बॉयकॉट किया जाए। जी देखिए, कमिश्नर कराची की जानिब से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया, जिसके बाद जो है वो शेड्यूल में तब्दीली की गई। तकरीबन 4 घंटे ताखीर के बाद जो है वो 4:30 बजे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। जिसके बाद जब उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली कमिश्नर कराची ने, तो उसके बाद जब सहाफ़ी उनसे सवाल करने लगे कीमतों के हवाले से, दूध की कीमतों के हवाले से, तो कमिश्नर कराची ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और फौरन ही अपनी बात खत्म करने के बाद जो है वो अपने कमरे की जानिब रवाना हुआ है। कमिश्नर कराची से जब दोबारा बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे जो PRO मौजूद हैं उनसे आप बात कर लें, लेकिन कमिश्नर कराची खुद जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया।
और अभी आपको अपडेट करेंगे, कराची में आटे की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद रिटेल मार्केट में आटे की फ़ी किलो कीमत 54 रुपये हो गई है। फाइन आटा 4 रुपये इजाफे के बाद 58 रुपये फ़ी किलो हो गया, जबकि चक्की आटा भी 3 रुपये इजाफे के बाद 68 रुपये फ़ी किलो हो गया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब खान, अपडेट कीजिएगा, इजाफा कर दिया गया है कीमतों में? जी बिल्कुल, कराची में एक के बाद दीगर जो अशिया से दोनों उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, अब जो है आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। कराची में 2.5 नंबर जो आटा है उसकी कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो पे जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि जो 50 किलो का थैला है 2.5 नंबर आटे का, उसकी कीमत में जो 300 रुपये का इजाफा हुआ है। 2400 रुपये से बढ़कर 2700 रुपये तक जो है हो गया है। इसी तरह से अगर फाइन आटे के हवाले से बात करें तो फाइन आटे की जो कीमत है उसमें भी जो है वो 4 रुपए का इजाफा हुआ है। रिटेल मार्केट में फाइन आटे की जो कीमत है अब 58 रुपये हो गई है, 54 रुपये से बढ़कर, जबकि जो 50 किलो का थैला है फाइन आटे का उसकी कीमत में 200 रुपये का इजाफा हुआ है, 2700 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये हो गई। जबकि जब रिटेल जो एसोसिएशन के सदर हैं फरीद कुरैशी, उनसे हमारी इस हवाले से जब बात हुई है तो उनका कहना यह है कि गंदम की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है फी किलो पे 4 रुपये का, जिसके बाईस आटे की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है कराची के अंदर। ठीक है हबीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रोजवेल्ट होटल के खरीदने में दिलचस्पी का इंकशाफ हुआ है। यह इंकशाफ एमडी इन्वेस्टमेंट्स PIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निस्कारी के इजलास में किया। एमडी इन्वेस्टमेंट्स PIA ने बताया कि माजी में रोजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई थी, वो अब भी रोजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज कौमी असम्बली की निस्कारी कमेटी का इजलास मखदूम मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह सवाल किया था कि PIA का रूजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में वाक़ है उसको कौन खरीदना चाहता है। क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आप भी दिलचस्पी रखते हैं, जिस पर MD PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डॉक्टर नजीम सभी ने इजलास को बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप माजी में भी रोजवेल्ट होटल खरीदना चाहते थे और अब भी वो इस होटल की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि PIA समेत कौमी इदारों की निजकारी का ये मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद इस वक्त आलमी मईशत जो है शदीद दबाव का शिकार है और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त निजकारी की तो उससे कोई आमदन नहीं हो सकेगी। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि निजकारी के मामले पर मुस्लिम लीग नून कौमी इदारों की निजकारी की हिमायत करती है, लेकिन इसमें शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और पार्लियामेंट को बाईपास ना किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आपने अपडेट किया। साल के निस्बत 11% बढ़ गया। गुज़िश्ता साल और रवां साल के 6 माह की जराइम की तफसील 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जावेद काइम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा तफसीलात। बिल्कुल जी, अगर हिनिस क्राइम देखें तो उसके अंदर वाज़ेह कमी आई है गुज़िश्ता साल की निस्बत, लेकिन अगर स्ट्रीट क्राइम को देखें तो वो तकरीबन 11% उसके अंदर इजाफा हो गया है। लोगों शहरियों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें, सिग्नल हो, गली हो, मोहल्ला हो, उसकी वारदातें और उसके साथ साथ जो दुकानें और शॉपिंग मॉल के अंदर जो शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, इन तमाम की जो वारदातें उसमें वाज़ेह इजाफा आया है। मोबाइल फ़ोन छीनने जाने की शरह जो गुज़िश्ता साल थी उसकी निस्बत उसमें 8% इजाफा हुआ, जबकि 2019 में हम देखें तो 13,891 और रवा बर्फ जो है वो 16,129 मोटरसाइकिलें छीनी गई। यानी कि स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें तमाम ओवरऑल कैटेगरीज में देखें तो वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो गुज़िश्ता बर्फ शहरियों से 8,517 और रवां साल जो है वो 9,224 मोबाइल फ़ोन जो है छीने गए हैं। कार लिफ्टिंग और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें जो है वो गुज़िश्ता बर्फ की निस्बत अगर 6 महीने शुरू के वहाँ उसे 2019 के देखे जाएँ तो इस निस्बत से ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 769 मुकाबले हुए और इसके साथ साथ जो 763 रिपोर्ट हुए, जिसमें सिर्फ 2 अगवा बराए तावान के केसेज रिपोर्ट किए गए और जबकि बैंक डकैती भी जो है वो 2 ही इसी रवां साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद काइम खानी, आपने अपडेट किया। पतंग की डोर से इंसान तो इंसान परिंदे भी महफूज नहीं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में पतंग की डोर से कौवा जख्मी हो गया। डोर पंजों में उलझने से कौवा दरख्त पर उल्टा लटका गया। रेस्क्यू एहलकार ने जख्मी कौवे के पांव से डोर निकालकर उसे आजाद कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में।
जी बिल्कुल, इंसान तो इंसान, परिंदे भी जो पतंग की डोर है उससे महफूज नहीं रहे हैं। ये कराची का इलाका है। कोरंगी के करीब एक दरख्त में पतंग की डोर पाँव में उलझने के बायस कौवा जो है दरख्त में फंस गया, जिसके बायस कौवा दरख्त में उल्टा लटका रहा। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पे पहुंच के दरख्त में चढ़े और कौवे को उससे आजाद कराया और कौवे को नीचे उतारा। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कोरंगी, काला बोर्ड, मलीर, लियारी, इब्राहिम हैदरी, गडाब, सदर, बोल्टन मार्केट, गार्डन, लियारी, सऊदाबाद में अब भी बिजली बंद होने की शिकायत जारी हैं। गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे का वादा भी पूरा ना हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इब्राहिम हैदरी, कयूमाबाद, कोरंगी, लाडी, चिराग होटल में 8 से 10 घंटे, जबकि साहिली पट्टी पर आबाद बस्तियों में 12-12 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शहरी कहते हैं बिजली ना होने से रात भर जागने पर मजबूर हैं। अभी पहले से बहुत बढ़ गई है लोड शेडिंग। कराची वाले परेशान है भाई। रात को भी चली जाती है, आधी रात को। गर्मी में मरते हैं रात को 12-12, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट आती नहीं। विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा किया था। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ मुख्तलिफ फॉल्ट का सिलसिला भी ना रुक सका। अब भी तार टूटने और PMT फॉल्ट जैसे मसाइल का सामना है। कैमरामैन शौकत अली के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने कराची में ओवर बिलिंग और ज्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया है। वो कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से मीटर रीडिंग नहीं हो सकी, इसकी वजह से इजाफी बिल इरसाल किए गए। CEO के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का एतराफ़ करते हुए कहा कि कराची में इस वक्त यकीनन ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जब हम उन इलाकों में जहां हम लोड शेड नहीं करते, हमें वहां लोड शेड करना पड़ता है, तो इसका नुकसान होता है, क्योंकि वो इलाकों में हमारे लॉसेस कम होते हैं, उन इलाकों में रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है। और जब हम उसकी बिजली बंद करते हैं तो हम नुकसान करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहला बिल हुआ था जिसमें हमारी कोविड की वजह से हम मीटर रीडिंग नहीं कर पाए थे, हमने एवरेज पे बिल किया था और वो हमारे जो कस्टमर सर्विस मैनुअल है उसके हिसाब से था। मगर हमें इस बात का फौरन एहसास हो गया कि ये हायर साइड पे बिल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध और अरकान PTI के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कल से एहतजाजी धरनों का ऐलान किया है। उनका कहना था कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई थी कि शहर से लोड शेडिंग का खात्मा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची कमिश्नर ऑफिस में के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के बाद केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई कहते हैं कि इख्तलाफात मुशावरत से हल करेंगे। उम्मीद है अब हमारी केबल्स नहीं काटी जाएंगी। जो हमारे इख्तलाफात थे आप जो KLD और केबल ऑपरेटर के दरमियान, वो अल्हम्दुलिल्लाह तय पा गए हैं और जल्द ही एक मुआहिदा हमारा आपस में हो जाएगा, क्योंकि आमिर ज़िया साहब ने हमें ये इंश्योर करवाया कि आइंदा के लिए केबल ऑपरेटर के वायर्स नहीं काटे जाएंगे और KE और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ SOPs तय होंगे और जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम SOPs पर हम अमल करेंगे। कमेटी बना दी गई है जिसमें के इलेक्ट्रिक है, केबल एसोसिएशन के और हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद साहब इज़ द फोकल पर्सन। और जहाँ भी अगर कोई इश्यू हुआ जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट है वो कमेटी इसको रिजॉल्व करेगी और इंशाल्लाह हड़ताल तक की नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। इनकी यकीन दहानी के बाद केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। आज के बाद जो है इंशाल्लाह जो है आज जो हड़ताल हमारी होनी थी 6 से 12 हमने उसको मुलतवी कर दिया है और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी। सिविल सर्विस की इस्तेदाद कारकर्दगी और में बेहतरी के लिए हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया है। 20 साल सर्विस की तकमील पर रिटायरमेंट के लिए सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 का नफाज कर दिया गया है। रिटायरमेंट के लिए बोर्ड का पहला इजलास जुलाई 2020 के आखिर में होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद से। बाबर शहजाद, अपडेट कीजिएगा इन रूल्स के हवाले से। देखिए, सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2020 जो हैं ये तरमीमी रूल्स तकरीबन 6 माह कबल तैयार कर लिए गए थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बड़े गौर व खौफ के बाद इनको तैयार किया गया था। वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जानिब से शदीद मुज़ाहमत भी सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने इसका निफाज कर दिया है। जो बोर्ड का पहला इजलास है, जो अफसरान हैं उनकी रिटायरमेंट का मामला देखने के लिए वो जो रवां माह है जुलाई इसके आखिर में होगा, जिसमें ग्रेड 20 से 22 के 5 से 65 जो सीनियर मोस्ट अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटेरिएट ग्रुप के जो अफसरान हैं वो इन 5 से 65 अफसरान में शामिल हैं। इसके अलावा ग्रेड 17 से 19 और ग्रेड 16 और इससे नीचे के जो अफसरान हैं उनकी जांच के लिए जो कमेटियां तश्कील की गई हैं उनका इजलास जो है वो अगस्त में होगा, इसी महीने यानी अगले माह से होगा वो। मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद जो सिविल सर्विस रूल्स 2020 जो है ये वज़ा किए गए हैं, इनका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि वो अफसरान जो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे उनको जो है वो सरकार चलता करे और उनकी जगह नौजवान और जो पुरज़म अफसरान हैं उनको लाया जाए। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से बहरहाल इसके खिलाफ मुज़ाहमत पाई जाती है। जी ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खड़बुज़दार आमद पर शाही पकवान तैयार किए गए, जिनमें वज़ीर आला पंजाब की पसंदीदा बलोची सज्जी, बलोची रोस्ट, मीठा और दीगर तरह तरह के खाने शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमद पर सदका देने के लिए कबायली अवाम बकरे भी लेकर आए। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खड़बुज़दार आमद पर शाही पकवान तैयार किए गए, जिनमें वज़ीर आला पंजाब की पसंदीदा बलोची सज्जी, बलोची रोस्ट, मीठा और दीगर तरह तरह के खाने शामिल थे। मन्नू में मीरा खेल मवेशी मंडी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शौकत खान और साबिक जिला काउंसलर हिकमत यार आमने सामने आ गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शौकत खान ने मवेशी मंडी हटाने के अहकाम दिए। हिकमत यार ने मवेशी मंडी खाली करने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बनू में मीरा खेल मवेशी मंडी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शौकत खान और साबिक जिला काउंसलर हिकमत यार आमने सामने आ गए। अस्पतालों का किरदार मिसाली है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल का कहना था कि डॉक्टर्स ही दरअसल कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन सिपाही हैं, जिन्होंने कम वसाइल के बावजूद अब तक वबा का कामयाबी से मुकाबला किया है। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के पास जो रिसोर्सेज 14 मार्च को अवेलेबल थे, मेरे सामने वो बिल्कुल मेरे से ज़्यादा किसी को क्लैरिटी नहीं है, इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी क्लैरिटी नहीं है। आप लोग जो हैं ऐसे ही मैदान जंग में गए हैं जैसे आप टैंकों के सामने जो है। हमारी एक रवायत रही है कि जी हमने अपने सीनों से बम बांध के टैंकों के सामने लेट गए क्योंकि आपके पास टैंक नहीं थे। इस तरह की रवायत आप लोगों ने कायम की है इसमें, और मैं आप लोगों का ज़ाती तौर पे NDMA की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे सारे हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ, आप लोगों को रिस्पेक्ट पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने मुल्क को एक बहुत बड़े साने से बचा लिया है। इंडिजिनस सलूशन बराए मेहरबानी ढूंढें। मैं 20 मिलियन तक कंट्रीब्यूट कर दूंगा उस इंडिजिनस सलूशन को ढूंढने में, उसकी रिसर्च के ऊपर। बराए मेहरबानी इंडिजिनस सलूशन ढूंढिए, वरना ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेने को गैर ज़रूरी करार दे दिया। शौहर के लिए सालिसी कौंसल और सिविल जज से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं, बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज़ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी है। घर घर नई बहस छिड़ गई। क्या दूसरी शादी की इजाजत पहली बीवी से लेनी चाहिए या नहीं? देखें, जो उसकी पहली बीवी होती है उसका हक है, ये वो उसे इजाजत ले फिर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है वो ये देखें वो उसके हुकूक पूरे करेगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। इजाज़त के बगैर क्या पहली बीवी से इजाज़त लेके करेगा तो गलती है, वो करने भी नहीं देगी। मर्द अगर बगैर इत्तला के बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक चोरी है, उसको पता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकता। ख़ातीन ने इस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि मर्द हजरात भी पहली बीवियों से
डरते ही पाए गए। फैसला तो ये शुरू से ही है ये, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि क्या आप उसको मैनेज कर सकेंगे। कल के दौर में तो एक शादी संभालना जो ना मुश्किल हुई हुई है, जिस हिसाब से महंगाई है वगैरह। अगर 4 है तो 4 की तो 3 भी इजाज़त देता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करें। एक को कवर कर लें वो ही बहुत है, उसके बाद फिर है। 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ है, लेकिन एक बहुत है। एक को हैंडल नहीं कर सकते आप। शादी एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए 4 शादी, एक शादी से क्या होता है, 4 होना चाहिए। कानूनी माहिरीन ने नया नुक्ता पेश कर दिया कि जो लोग दूसरी शादी पहली बीवी की इजाजत के बगैर करने पर कैद की सजा काट रहे हैं और इस बारे पाकिस्तान का कानून क्या कहेगा।